नमस्कार, मैं हूं खुशबू ठाकरे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें हवालात में बैठा हुआ एक इंस्पेक्टर आपको दिखाई दे रहा है। इन इंस्पेक्टर साहब का नाम है राजेश कुमार, जो कि सिरसा के एसएचओ हैं। सिरसा में इनकी पोस्टिंग है, लेकिन इंस्पेक्टर साहब जज के कई ऑर्डर करने के बावजूद कोर्ट में एक मर्डर मामले के अंदर गवाही देने के लिए नहीं आ रहे थे। कोर्ट के जज मोहित अग्रवाल, जो पहले करनाल में भी एडिशन सेशन जज रह चुके हैं, उनकी अदालत में इंस्पेक्टर साहब के नाम पहले गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके थे। गैर जमानती जो वारंट जारी होने के बावजूद भी जब इंस्पेक्टर साहब गवाही देने के लिए नहीं आए तो जज साहब ने एसपी को आदेश दिया कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाए, साथ ही इनकी सैलरी अटैच की जाए। तब जाकर इंस्पेक्टर राजेश कुमार कैथल कोर्ट में गवाही देने के लिए पहुंचे। यह गवाही होती, लेकिन उससे पहले जब इंस्पेक्टर साहब कोर्ट में पहुंचे तो एडिशन सेशन जज मोहित अग्रवाल ने आदेश दिया कि इंस्पेक्टर साहब को हवालात में 1 घंटे के लिए बंद कर दिया जाए। और बिजी रहते हैं, ठीक है, कोर्ट भी बिजी है किसी और केस में। 1 घंटे बाद उन्होंने दोबारा कोर्ट में पेश किया जाए। तब तक इन्हें अन्य जो मुलजिम हैं, वो जो हवालाती हैं, उनके साथ जेल में बंद कर दिया जाए। इंस्पेक्टर साहब हवालात में क्या गए, गुमसुम हो गए, क्योंकि उन्होंने भी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि लोगों को अरेस्ट करने वाली पुलिस ही खुद कोर्ट में के आगे अरेस्ट हो जाएगी। उन्हें डिटेन कर दिया जाएगा 1 घंटे के लिए। हवालात के अंदर 1 घंटे बाद इन्हें इंस्पेक्टर साहब को कोर्ट में पेश किया गया। मेरा नाम है एसआई सुरेश कुमार, मैं एस्कॉर्ट इंचार्ज कैथल लगा हुआ हूँ। माननीय मोहित अग्रवाल एएसजे कैथल का नायब कोर्ट दीपक मेरे पास आया था। बोला इंस्पेक्टर साहब को अंदर देना है। मैंने कहा भाई कोई लिखित में आदेश दो मेरे को। बोला जी लिखित में तो मेरे पास आदेश नहीं है। फिर उतनी देर में एडिटर साहब आ गए और पीपी साहब आ गए। बोला जी आप इसको अंदर कर दो। माँ भाई कोई आदेश तो दो सर। आदेश तो उन्होंने दिए नहीं सर। फिर है नहीं, वो 1 घंटे के बाद है नहीं, फिर वो दोबारा आए थे नायब कोर्ट। बोला जनाब इसको वह नहीं पेश कर दो। माँ भाई कोई आदेश दो इसको बाहर निकालने के। वो बोला जी मैं साहब से बात करता हूँ। बाद में आदेश आई। मामला तो इंस्पेक्टर साहब है नहीं, उस पर एविडेंस पे आए हुए थे और एसएचओ बड़ा गुड़ा लगे हुए थे। मामला थाना सिवन का है। मामला 302 आईपीसी का है, एनपीडब्ल्यू था। इन्होंने अपनी गवाही दी और मामला आगे बढ़ गया। सवाल यहाँ पर यह है कि लोगों को अलग अलग मामलों में अरेस्ट करने वाली पुलिस आखिर गवाही देने के लिए क्यों नहीं आती? जब एक मामला कोर्ट में चल जाता है और कई लोग बेकसूर होते हैं, कई कसूरवार होते हैं और जेलों के अंदर सालों से सड़ते रहते हैं गवाही देने के लिए, जो जांच अधिकारी हैं मौके पर आते ही नहीं। इसी वजह से बहुत सारे लोग कई महीने, कई साल जेल के अंदर रहना पड़ता है। फिलहाल जिस मर्डर केस की गवाही देने के लिए इंस्पेक्टर राजेश कोर्ट में पहुंचे थे, इसी मामले के आदेश माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने किए थे कि जून 2025 तक इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से खत्म हो और जो भी कोर्ट ने डिसीजन लेना है वह लिया जाए, क्योंकि इस मामले के आरोपी जेल में बंद है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मौके पर आ ही नहीं रहे थे। जो जज साहब थे, कई ऑर्डर और उन्होंने जमानती और गैर जमानती ऑर्डर के जरिए भेजे, लेकिन इंस्पेक्टर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें लग रहा था कि इस तरह के आदेश तो आते रहते हैं, जब समय मिलेगा तो चले जाएंगे। लेकिन जब कैथल के एडिशन सेशन जज मोहित अग्रवाल ने एसपी को आदेश दिए कि इंस्पेक्टर राजेश कुमार को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश किया जाए, तब जाकर इंस्पेक्टर राजेश आज कोर्ट में पेश होते हैं। उन्हें 1 घंटे के लिए लॉकअप में रखा जाता है। फिलहाल एसएचओ साहब को कोर्ट में हाजिर न होने की भी सजा मिल गई और इस मामले का फैसला भी कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या इंस्पेक्टर राजेश के साथ कोई नाइंसाफी तो नहीं हुई, या उनके साथ कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल ठीक था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।